नमस्कार, मैं हूं रत्ना और आप देख रहे हैं सी न्यूज़ भारत। आए रुक करते इस खबर की ओर। सतना में जिला अधिवक्ता संघ का चुनावी माहौल अब अपने चरम पर पहुंच चुका है, जहां अध्यक्ष पद के दावेदार एडवोकेट रत्नेश श्रीवास्तव के बयान के बाद सियासी हलचल और तेज हो गई है। सतना से इस वक्त की एक बड़ी और अहम खबर सामने आ रही है, जहां जिला अधिवक्ता संघ के चुनावी समर में सरगर्मियां बेहद तेज हो चुकी हैं। इस महामुकाबले में अध्यक्ष पद के सशक्त दावेदार जाने माने एडवोकेट रत्नेश श्रीवास्तव ने सी न्यूज़ भारत से खास और एक्सक्लूसिव बातचीत की है। इस 1-to-1 चर्चा में उन्होंने वकीलों के कल्याण, कोर्ट परिसर की व्यवस्थाओं और अपनी प्राथमिकताओं को लेकर खुलकर अपनी बात रखी। सतना जिला अधिवक्ता संघ का चुनाव अब अपने चरम पर पहुंच चुका है। आपको बता दें कि हर तरफ उम्मीदवारों की घेराबंदी और वकीलों को साधने की कवायद जारी है और इसी बीच अध्यक्ष पद की रेस में सबसे मजबूत चेहरों में से एक एडवोकेट रत्नेश श्रीवास्तव ने अपनी प्राथमिकताओं का खाका मीडिया के सामने रखा। सी न्यूज़ भारत से विशेष बातचीत के दौरान उन्होंने साफ किया कि उनकी सबसे पहली और बड़ी प्राथमिकता बार में आने वाले नए और युवा अधिवक्ताओं के हितों की रक्षा करना है। रत्नेश श्रीवास्तव ने न केवल युवाओं की बात की, बल्कि महिला अधिवक्ताओं की सुरक्षा और सम्मान को लेकर भी एक बड़ा विजन सामने रखा। उन्होंने कहा कि महिला वकीलों की मान मर्यादा और गरिमा उनके लिए सर्वोपरि है और यदि वो चुनाव जीतते हैं तो कोर्ट परिसर में महिला अधिवक्ताओं के लिए सभी आधुनिक सुविधाओं से लैस एक सर्व सुविधा युक्त कॉमन रूम का निर्माण उनकी मुख्य प्राथमिकताओं में शामिल होगा। इसके साथ ही उन्होंने कोर्ट परिसर की मौजूदा व्यवस्थाओं में सुधार, युवा वकीलों के सामने आने वाली शुरुआती वित्तीय और पेशेवर चुनौतियों, बार और बेंच के बीच बेहतर समन्वय स्थापित करने पर भी विस्तृत रूपरेखा पेश की। सतना जिला अधिवक्ता संघ चुनाव के मैदान में कानूनविद अपनी अपनी भूमिका अदा कर रहे हैं। हालांकि ये चुनाव बड़ा ही व्यवस्थित और कहा जाता है कानून सर्वोपरि है, उसको संचालन करने के लिए आज हम सतना के बहुत वरिष्ठ वकील कहें, अधिवक्ता कहें, कानूनविद कहें, मैं उनके समक्ष हूँ और वो जिला अध्यक्ष पद के लिए इस मैदान में है। मैं इस चुनाव के संदर्भ में उनसे जानना चाहूँगा कि रत्नेश श्रीवास्तव जी से। रत्नेश श्रीवास्तव जी, आपका हमारे सी न्यूज़ चैनल पे स्वागत है। धन्यवाद। मैं सबसे पहला आपसे एक सवाल करना चाहूँगा कि बहुत बड़ी जिम्मेदारियों का ये पद है। ये जहाँ कानूनविद होते हैं, जहाँ रहते हैं परिसर का है, नए वकीलों का है, नए माहौल का है। आप इस पद के लिए आप अग्रसित हैं, आप पे सब भरोसा करते हैं, तो सबसे पहला सुधार का आपका क्या मुद्दा होगा? सतना शहर जिला न्यायालय सतना में जो अव्यवस्थाएं हैं जिनको लेकर मैं इस चुनाव मैदान में हूँ, उसमें सर्वप्रथम काम जिला न्यायालय में जो बैठक व्यवस्था अभी अधिवक्ताओं की है उसको लेकर है, उसको प्रॉपर तरीके से करवाना है, वो सबसे बड़ा मुद्दा है। उसके बाद महिला अधिवक्ताओं की बैठक व्यवस्था को लेकर है, उसमें एक जो हमारा जिला अधिवक्ता संघ का कार्यालय है वहाँ पर जो हॉल है उसके ऊपर एक हॉल का निर्माण करवाना है महिला अधिवक्ताओं के बैठने के लिए, और ताकि उनकी सुख सुविधाओं का पूरा ख्याल रखा जा सके। तीसरा काम मेरा ये है कि जो जूनियर अधिवक्ता अभी वकालत में आए या कुछ दिनों पूर्व से हैं और जिनको कानून की जानकारी अभी ना के बराबर है, जो पढ़ने में इच्छुक हैं, जिनको कानून जानना है, वो अगर रुचि रखते हैं तो हमारे जो भी निर्वाचन हो कि हम लोग निर्वाचित सदस्य यदि आते हैं तो कमेटी द्वारा सीनियर अधिवक्ताओं से अनुमति लेकर उन जूनियर अधिवक्ताओं के अध्यापन के लिए उनको प्रेरित किया जाएगा, ताकि वे जो है अच्छी तरह से अपना विधि व्यवसाय आगे कर सकें और इस बार अपना नाम ऊंचा कर सकें। एक सतना जिला न्यायालय में एक सबसे बड़ी समस्या है, अभी तक यहाँ पर जितने भी तहसील प्लेस हैं सभी जगह लगभग न्यायालय भवन का उद्घाटन या न्यायालय भवन संचालित हो रहे हैं, किंतु सतना में भी न्यायालय भवन का उद्घाटन या न्यायालय भवन की भूमि पूजन अभी नहीं हो सकी है और न ही नवीन न्यायालय भवन का कार्य शुरू हो सका है,
जिसके लिए यदि मुझे सतना के अधिवक्ता अध्यक्ष पद पर आसीन करते हैं तो मेरा सर्वप्रथम प्रयास यही रहेगा कि मैं माननीय उच्च न्यायालय जबलपुर से यहाँ पर नवीन न्यायालय भवन के भूमि पूजन का प्रयास करूं ताकि एक नवीन न्यायालय भवन को सुचारू रूप से बनाया जा सके, जिसमें अधिवक्ताओं के बैठने की व्यवस्था हो सके और सारे जो अभी अव्यवस्था है पार्किंग को लेकर, मुख्य मुद्दा पार्किंग भी है यहाँ पर, क्योंकि जिला न्यायालय सतना में कोई समुचित पार्किंग की व्यवस्था नहीं है, जिसकी वजह से पार्किंग को लेकर काफ़ी विवाद भी लोगों के बीच में होते रहते हैं, तो उसको भी मुझे दूर करने का प्रयास करना है। रत्नेश जी, आपने बहुत सारी बातें ये बताई कि बिल्डिंग का निर्माण करना है, पार्कों का निर्माण करना है। हालांकि ये तो विकास एक प्रक्रिया है, होता रहेगा, आप करेंगे या शासन करेगा या कोर्ट करेगा। लेकिन अहम मुद्दा यह है कि बहुचर्चित वकील, बहुत वकील अधिवक्ता आते हैं, तो क्या उनके भविष्य को लेकर के भी आपकी चिंता है या कुछ उनका एक कल्याण कोष की भी आप व्यवस्था करेंगे? जिला अधिवक्ता संघ की ओर से अभी वर्तमान समय में अधिवक्ता की मृत्यु पर 20,000 रुपये का भुगतान किया जा रहा है। मेरा प्रयास ये रहेगा कि यदि मुझे अधिवक्ता संघ सतना की ओर से अध्यक्ष पद पर आसीन किया जाता है तो मैं सभी अधिवक्ताओं की सहमति से, मतलब संघ जो हमारा निर्णय लेगा, तो मैं उस राशि को बढ़ाने का प्रयास करूंगा। साथ ही जिन अधिवक्ताओं को इंजरी आ जाती है या चोटें आ जाती हैं, उस मद में क्या अपन उनको, देखिए क्या अधिवक्ता के पास कोई आय का साधन सिर्फ यहाँ की वकालत है, उसके पास जो है अन्य कोई अपने साधन हो सकते हैं, वो एक अलग बात है। कोई तनख्वाहें तो मिलती नहीं उसके पास, वो तो बेचारा रोज का उसकी आय है। तो यदि वह किसी गंभीर बीमारी से पीड़ित हो जाता है, उस स्थिति में संघ द्वारा जो निर्णय लिया जाएगा कि कितनी राशि का कम से कम भुगतान या ज़्यादा से ज़्यादा भुगतान किया जा सकता है, उस पर विचार किया जाएगा, ताकि पूरा तो नहीं लेकिन कुछ हित लाभ तो लोगों को प्राप्त हो सके। रत्नेश जी, अहम सवाल ये है कि चूंकि वकीलों का मुद्दा है, बहुत सारे लोग हैं, कभी कभी जो माननीय जज और वकीलों में के बीच में तालमेल और असमंजस की जो स्थिति उत्पन्न होती है, ये भी बड़ी है। और चूंकि अध्यक्ष होने के नाते आप पर भी ये जिम्मेदारियां आएंगी, तो उसको आप किस हिसाब से आप सुलझाएं? माननीय सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश, रिटायर्ड न्यायाधीश द्वारा एक सम्मेलन में इस बात को रखा गया था कि अधिवक्ता न्यायालय के लिए आत्मा है और न्यायाधीश जो है वो रीढ़ है। आत्मा और रीढ़ जब दोनों मिलकर काम करते हैं तभी काम सुचारू रूप से संचालित होता है। इसीलिए अधिवक्ता और न्यायाधीश में आपसी सामंजस्य होना आवश्यक है और जिसको बनाए रखने के लिए मेरे द्वारा पूरा प्रयास किया जाएगा। रत्नेश जी, चूँकि कानूनविद आप हैं और एक अच्छे पद के लिए आप गौरवान्वित होने के लिए लालायित हुए हैं और हमारे चैनल से आपको शुभकामनाएं। धन्यवाद। आपसे आखिरी सवाल है कि चूँकि आपके लिए, वकीलों के लिए, अधिवक्ताओं के लिए लाइब्रेरी महत्वपूर्ण है, तो उसको अपडेट करने के लिए या टेक्नोलॉजी में लाने के लिए आपका एक सार्थक प्रयास क्या होगा? जिला अधिवक्ता संघ सतना में अभी जो लाइब्रेरी का संचालन काफ़ी समय से हो रहा है, वो है, मतलब पढ़ने के हिसाब से ठीक है, लेकिन वर्तमान समय जो है वह इलेक्ट्रॉनिक युग है और इलेक्ट्रॉनिक युग के हिसाब से आज की लाइब्रेरी को काफ़ी अपडेट होना चाहिए, जो नहीं है। इसको अपडेट करने के लिए काफ़ी प्रयास किया जाएगा ताकि सभी अधिवक्ताओं को इसका लाभ प्राप्त हो सके। माननीय सर्वोच्च न्यायालय, माननीय अपना उच्च न्यायालय जबलपुर और अन्य उच्च न्यायालय जो भारत के हैं, उनके द्वारा जो न्याय दृष्टांत पारित किए जाते हैं, अधिवक्ताओं को कैसे प्राप्त हो इसकी भी संपूर्ण व्यवस्था की जाएगी ताकि वो अपना कार्य सुचारू रूप से कर सकें और उसकी जानकारी उनको रहेगी तो आगे भविष्य में भी उनको काम आएगी। अधिवक्ता संघ का चुनाव नज़दीक है और
बहुत सारे उम्मीदवार सतना से जिला अधिवक्ता संघ में हैं। आज हम हैं रत्नेश श्रीवास्तव जी के साथ में, जो जिला अध्यक्ष पद के दावेदार हैं और सशक्त उम्मीदवार भी हैं। तो हम सी न्यूज़ चैनल परिवार से उनको हार्दिक बधाई देते हुए सतना से शिवम गुप्ता के साथ सूर्य प्रकाश सिंह की रिपोर्ट। रत्नेश श्रीवास्तव के इस बयान के बाद चुनावी माहौल और अधिक गर्म हो गया है और अब देखना होगा कि वकील समुदाय उनके एजेंडे को कितना समर्थन देता है। इस रिपोर्ट में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।